Hello everyone, welcome to the channel and also welcome to our brand new segment that is S3. क्या है S3? S3 माने सुपर्ब साइंस शो। तो इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, इसके अंदर हम बेसिकली कुछ छोटी छोटी साइंस एक्टिविटीज़, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या फिर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो साइंटिफिक लॉजिक है उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल ट्राई कि हर वीक एक न्यू वीडियो लाई जाए या उससे भी पहले लाई जाए आपके लिए, सो दैट वी कैन एक्चुअली हैव फन विद द साइंस, विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी चीज़ें हम कवर कर सकेंगे। दैट्स वाई दिस इज सुपर्ब साइंस शो, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, सभी के लिए। So here we go with the very first episode of this S3 Superb Science Show. So this is the very first episode of S3 Superb Science Show और इसके अंदर हमारा जो टारगेट है एक्सप्लोर करने का that is our glow stick. अब what is a glow stick और ये कैसे आइडिया आया तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। तो लाइक ये दिस इज़ अ रैपर, जस्ट अ रैपर, खाली है ये। दिस इज़ अ रैपर ऑफ लॉलीपॉप और जस्ट लॉलीपॉप नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस। यहाँ पे लिखा है ग्लो पॉप। अब ग्लो पॉप क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी जो स्टिक है, आई शो यू कि ये देखो, इसकी जो स्टिक है वो सिंपल स्टिक जैसी नहीं है, इसकी स्टिक कुछ खास है। ये एक ग्लो स्टिक है ना, ये ग्लो स्टिक है, ये ग्लो करती है। शायद अपने बचपन में देखी हो कहीं, बहुत सारी जगह पे मिलती है ये, बहुत सारी फॉर्म में मिलती है ये। लाइक मुझे याद आता है तो मैंने 4th-5th क्लास के अंदर ये ऐसा कुछ खरीदा था। एक स्टिक थी, उसको बेंड करें तो ब्रेसलेट बना सकते थे उसका और फिर वो पहनते थे तो वो चमकता था कुछ देर तक, है ना, ऐसा कुछ था। शायद आपने कुछ देखा हो, तो उसे ग्लो स्टिक कहते हैं। एक्चुअली ये इन्वेंट हुई थी अमेरिका के अंदर नेवी के काम के लिए, मतलब ऑफिशियल आर्मी काम के लिए ये इन्वेंट हुई थी, बट ये अब फन वे के अंदर भी यूज़ होती है बहुत सारी जगह पे। तो तब तो दिमाग में आया नहीं छोटे थे कि भाई कैसे चमक रही है, तो अच्छा लगा कि भाई हाँ चमक रही है। अब वापस से जब ये दिखी तो इसे एक्सप्लोर करने का मन किया कि एक्चुअली में ये काम कैसे कर रही है और इसके अंदर की पीछे की साइंस क्या है। तो उसी को आज हमें एक्सप्लोर करना है। तो टारगेट ऑफ दिस एपिसोड इज मैजिक और वी कैन सी द साइंस बिहाइंड ग्लो स्टिक। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करके देखते हैं कि ग्लो स्टिक एक्चुअली में ग्लो करती है या नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पहले नहीं देखी है तो एक को अपने कुर्बान कर देंगे ये चेक करने के लिए कि ये ग्लो करते हैं या नहीं, और एक को कुर्बान कर देंगे इसके पीछे का सीक्रेट पता करने के लिए, साइंस पता करने के लिए, और यू कैन सी द मैजिक, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ये ग्लो कैसे करती है। तो फर्स्टली चेक करते हैं कि ये ग्लो करती है या नहीं, और ये ग्लो कैसे करती है, मतलब प्रोसेस क्या है, साइंस नहीं। तो इसके पैक के पीछे भी लिखा है कि इसको तोड़ो, शेक करो और एन्जॉय करो, बस। तो इसको जब अपने ऐसे बेंड करेंगे तो इसमें साउंड आएगी कुछ स्नैप की और फिर ये ग्लो करेगी। तो पहले चेक करते हैं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। तो पहले तो बेंड करते हैं और आवाज़ आई, शायद आपको आई हो, और इसमें देखो कुछ होना स्टार्ट हुआ है। अब ये अच्छे से दिखेगा अगर लाइट्स हम ऑफ कर दें तो थोड़ा सा शेक करते हैं इसको पहले और फिर लाइट ऑफ करते हैं। लाइक दिस इज, I think you can see it. थोड़ा और अंधेरा कर दिया हमने। अब इसको अगर हम शेक करें, ओह वाह, इसको अगर शेक किया तो देखो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है, और इसके अंदर कुछ टूटा हुआ भी दिख रहा है कि कुछ हमने जो तोड़ा है वो सच में कुछ टूटा है। इसको थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा और हिलाते हैं ज़ोर से, क्या लाइट इसमें और बढ़ती है। यस, वाओ। अब मैं दिख रहा हूँ या नहीं, बट ये स्टिक तो आपको ज़रूर दिख रही होगी, और इसीलिए इसका नाम है ग्लो स्टिक। और काफ़ी अच्छा इन्होंने एक ये स्टिक डाल करके दी है बच्चों के लिए, ताकि एन्जॉयमेंट का एन्जॉयमेंट, और अगर कोई एक्सप्लोरिंग माइंड होगा तो वो उसके पीछे को एक्सप्लोर करने भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं शायद साइंस से भी कनेक्ट हो जाए। सो इट्स टाइम टू स्विच ऑन द लाइट एंड टू फाइंड व्हाट इज़ द सीक्रेट, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस वंडरफुल mesmerizing stick which is known as glow stick. सो अब पता करेंगे इसका ऑपरेशन करके, इसको तोड़ फोड़ के कि भाई एक्चुअली इसके अंदर है क्या। सो इट्स टाइम कि अब दूसरी स्टिक को कुर्बान किया जाए।
एक स्टिक हमने कुर्बान कर ली है, ये रही हमारे पास 2 स्टिक्स। एक स्टिक हमने कुर्बान कर ली है चेक करने के लिए सच में ग्लो करती है या नहीं करती, और ये है दूसरी एक फ्रेश स्टिक, उसी में से निकाली हुई, क्योंकि उसके कुछ पीसेस इसमें दिख रहे हैं, है ना। तो ये अभी तक ग्लो कर रही है और ये लगभग 12 से 24 घंटे तक ग्लो करती रहेगी। आई थिंक यू कैन सी इट हेयर क्लियरली, है ना। तो ये तो ग्लो कर रही है। अब इसका ऑपरेशन करके देखते हैं, चीर फाड़ के देखते हैं इसको कि भाई इस पर चल क्या रहा है आखिर, कि ये ग्लो कर क्यों रही है, ये चमक क्यों रही है। अब इसका ऑपरेशन करने के लिए आपको कुछ हथियार चाहिए। अब ये हथियार मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा आपको मम्मी से, मम्मी की किचन से। तो क्या है ये हथियार, दिस इज़ द हथियार, अ नाइफ, है ना। तो अब इसको हम कट करके देखते हैं, ठीक है, इसको कट करके देखते हैं। बट वेट अ मिनट, अभी अगर इसको कट करेंगे तो ये टेबल ख़राब हो सकता है, इस पर स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं ना। जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हथियार मम्मी से लिया और डांट भी मम्मी से ही पड़ेगी फिर, कहीं मम्मी का हथियार हमारे लिए ही तैयार ना हो जाए ना। तो अब क्या करते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए इसके नीचे बिछा लेते हैं। लाइक मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ले लिया, अब ये क्या मिलेगा, ये भी मम्मी से ही मिल जाएगा, है ना। तो ये बिछा लिया। अब इसको रख के ये लो, इस नाइफ से इसको कट करते हैं, इसका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं अपने, है ना। और इसको अलग कर देते हैं दोनों टुकड़ों को। अब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये टूट चुका है कुछ, ये देखो इस तरह से कुछ ऐसे खुल रहा है ये, है ना। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये पीस तो एक्स्ट्रा है, जस्ट उसके अंदर, है ना, लॉलीपॉप के अंदर एंटर करवाने के लिए। अब इसके अंदर हमें दिख रही है एक पतली सी ट्यूब और कुछ लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, कुछ ट्रांसपेरेंट लिक्विड इसके अंदर निकल कर आ रहा है बाहर शायद। अब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये देखो इसके अंदर से कुछ एक ट्यूब गिर रही है ना, एक ट्यूब बाहर निकलने को हो रही है। और एक और चीज़ कि इसमें कुछ एक लिक्विड है ट्रांसपेरेंट, वो बाहर आ रहा है। तो इसको निकालते हैं बाहर। वाह, ये आ रही, देखो बिल्कुल पतली सी ट्यूब है ये बाहर आ रही है, आई और गिर गई। और इसके अंदर ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है देखो, अब ये जो बचा हुआ ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और एक ये ग्लास ट्यूब है। ओ, ये तोड़ फोड़ करने के बाद इसमें से क्या निकला, इसमें से हमें पता चला कि 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो माने कि ये एक ट्यूब है हमारे पास, है ना, ये एक ट्यूब थी जो उसका लोअर एंड था, उस एंड के अंदर एक दिख रहा है आपको, एक तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है और एक ये बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी एक ग्लास ट्यूब है ना, एक ग्लास ट्यूब है। अब दिख रही होगी क्लियर आपको डार्क बैकग्राउंड में, एक छोटी सी बड़ी फाइन ग्लास की ट्यूब है। तो होता क्या है, जब अपने इसके अंदर डाल करके, इसको डाल के देखें गया, जब अपने इसके अंदर इसको डाल करके ऐसे स्नैप करते हैं तो क्या होता है, ये ट्यूब टूट जाती है एक्चुअली। और टूटने की वजह से जो 2 लिक्विड हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। और अगर मिक्स हो जाते हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये लाइट का इफेक्ट दिख रहा है आपको। आई थिंक लाइट ऑफ करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छा इफेक्ट दिखेगा। देखो दिख रहा है। तो इसे कहते क्या हैं, इसे अपने कहते हैं कैमील्यूमिनेसेंस। कैमील्यूमिनेसेंस मतलब इल्यूमिनेसेंस होता है किसी चीज़ का जगमगाना, चमकना, और केमिकल रिएक्शन के रिस्पॉन्स में अगर कोई चीज़ जगमगाती है, चमकती है, तो उसे बोलते हैं कैमील्यूमिनेसेंस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, देखो ये इसके अंदर अपने इस रोशनी को फैला पा रहे हैं। और अभी देखो, अभी तक तो ये छोटी सी ट्यूब अभी पड़ी है, ये फूटी भी नहीं है और कुछ रोशनी इसके अंदर भी है ना। तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है हमारे माइंड में कि एक्चुअली में ये जो 2 लिक्विड हैं ये क्या है, और ये जो लाइट बनी ये क्यों बनी, कैसे बनी। तो हम लाइट्स को करते हैं स्विच ऑन और सीखते हैं इसके बारे में। और ऑन द सेम टाइम देखो ये वाली भी स्टिक हमारे पास आ गई, ये भी अभी तक चमक रही है, थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कम है इसके कंपैरिजन में, है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जो ये डिफरेंट कलर्स में आती है ग्लो स्टिक, बट ब्राइटेस्ट जो होती है वो यही वाली होती है, येलो और ग्रीन, ये ब्राइटेस्ट होती हैं सबसे। तो अब इसके पीछे का सीक्रेट या इसके पीछे की नॉलेज हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।
सो इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या लॉजिक मिला अपने को ये लॉजिक मिला कि अब देखो इसके अंदर ये बिखरा हुआ सामान है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो हमें मिलेगी एक ये प्लास्टिक की ट्यूब थी, है ना, एक ये प्लास्टिक की आउटर ट्यूब है हमारे पास, और उसके अंदर एक छोटी सी ये ग्लास की प्यारी सी एक छोटी सी ट्यूब निकली थी ना ग्लास की, जिसको अपने ग्लास वायल भी कहते हैं, VIAL वायल, है ना। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था जो कुछ कलरफुल सा दिख रहा था, और इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। उस लिक्विड के अंदर ये ग्लास वायल फ्लोट कर रहा था, है ना। जैसे अपन ने उसको स्नैप किया तो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हुए और रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब ये जो लिक्विड है ये कौन से हैं? जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है दैट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके। और जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड है वो होता है फिनाइल ऑक्जेलेट, या फिर उसके अंदर कुछ एक डाई मिला रखी होती है, फ्लोरेसेंट डाई, जो कि चमके, ठीक है, जो कि फ्लोरेसेंस दे। अब वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलर की मिलाई जाती है, लाइक कोई पिंक कलर की आती है, कोई ऑरेंज कलर की आती है, बहुत सारे कलर की आती है ना। जैसे ये है, ये ऑरेंज कलर की थी, इसके अंदर ऑरेंज कलर वाली डाई थी। अब हुआ क्या, जैसे ही दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमने वो स्नैप किया, स्नैप करने का मतलब ये आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए। अब ये कॉन्टैक्ट में आए तो आपस में रिएक्शन करनी स्टार्ट करी, और रिएक्शन करने से जब रिएक्ट करते हैं तो एक हाई एनर्जी वाला इंटरमीडिएट बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाते, एक हाई एनर्जी का इंटरमीडिएट बनाते हैं। हाई एनर्जी मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी एनर्जी है। अब जो ज़्यादा एनर्जी है, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वो अपने एक्साइटेड एनर्जी को कैसे ओवरकम करता है। तो वो अपने एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर आता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। एंड फोटोन्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। तो बस यही काम होता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करने के लिए कुछ फोटोन्स एमिट करता है, और वो फोटोन्स हमें देखते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी ग्लो स्टिक ग्लो कर रही है। तो दिस वॉज द व्हाट्स इनसाइड द ग्लो स्टिक। हुआ क्या, दो केमिकल थे, जैसे अपने स्नैप करते हैं तो दोनों मिक्स होते हैं, एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनता है जो कि एनर्जी रिलीज करने का तरीका ढूंढता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और बेसिकली अब कुछ अपनी बातें करें इससे रिलेटेड, तो बेसिकली ये 12 घंटे तक जलती रहती है, और एक बार ये अगर ये जल जाए तो उसके बाद इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो तो इसका ये प्रोसेस स्लो कर सकते हो, और अगर आप इसको रब करो हैंड से, मतलब किसी भी तरीके से अगर टेम्परेचर रेज करो इसका, तो इसका ये प्रोसेस आप फास्ट कर सकते हो। लाइक अगर इसको मैं रब करूँ तो इसके अंदर जो कैमिल्यूमिनेसेंस है या जो चमक है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। Okay, so that's all for this very first episode of the new segment S3 Superb Science Show. Hope आप सबको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं you can comment below. अगर आपको अच्छा लगता है you can like and share to all your friends, all your knowns. अब इसके अंदर किसी स्टूडेंट की कोई कंपल्शन नहीं है, आप किसी को भी भेज सकते हो जिसको भी एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है या चीज़ों के अंदर ढूंढना अच्छा लगता है कि एक्चुअली में वो काम कैसे कर रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ऑफ S3। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग द साइंटिफिक वर्ल्ड।